हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो देखिए, ये वीडियो जो है एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड है कि हम मेडिकल कॉलेज में आ तो गए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गई आपकी, और इस फर्स्ट ईयर को क्लियर कैसे करें, पास कैसे करें। क्योंकि जैसे ही मेरा कुछ जूनियर से बात हुआ और मैंने अपने कॉलेज के भी जूनियर से मिला, तो वो फर्स्ट डे से ही मुझे ऐसा कह रहे थे कि सर ये बताइए कि हम लोग अब पास कैसे करें, या किताबें कैसे पढ़नी है, या क्या रहता है पैटर्न एग्जाम का। तो ये वीडियो बेसिकली इसके ऊपर में है, और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आप कैसे तैयारी करें या कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि फाइनली जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो तो आपका वो रिजल्ट जो है वो पास आए, राइट। मतलब या कुछ स्टूडेंट्स की सप्ली लगती है या फेल हो जाते हैं तो उसका क्या कारण रहता है, उन सब के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और दूसरी चीज, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बुक्स के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो वो आप लोग जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स पढ़ें और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, शॉपिंग लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो आप लोग देखिए। अब आपने जो भी बुक्स खरीदा है, जिस भी बुक्स पे आपने विश्वास किया है, उस बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो बुक्स मैंने बता रखे हैं, राइट। तो अब देखिए, आपको पता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, मेनली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन तीनों को कैसे तैयार करें कि आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पास हो जाएं, राइट। देखिए, सबसे पहली बात एनाटॉमी को पढ़ने का तरीका क्या है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें आप जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं तो आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपके पास में या तो अब तक आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप अपने सीनियरों से बात करेंगे तो आपके सीनियर्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे, या मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं लोगों को शेयर कर दूंगा। तो अब इसमें क्या है कि भाई किताबें इतनी सारी है, मैंने कई सारी बुक्स बताए। एनाटॉमी में आपका 4 वॉल्यूम है, फिर जनरल एनाटॉमी है, फिर फिजियोलॉजी में लोगों ने इतने सारे बुक्स बता करके रखे हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी कई बुक्स बता करके रखे हैं। तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ाई करें, है ना। तो इसलिए लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, और क्या एग्जाम के टाइम पे इतनी सारी चीजें आपको याद रहेंगी, एग्जाम के जस्ट एक नाइट पहले, मतलब आप इतने सारी चीजों को कैसे रिवीजन करेंगे। तो इसका एक सेफ तरीका, देखिए, जब आप लोग नीट यूजी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप लोग जो भी नोट्स बनाए होते हैं या एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं, जिस भी बुक से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं या क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लास के नोट से, तो वो मेनली आप लोग पढ़ते हैं और अपने एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना। यहाँ पे जो आपका मेडिकल स्कूल में या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, या स्कूल लाइफ से थोड़ी सी हट के चीजें होती है। तो इसलिए थोड़ा सा जब आप लोग फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो थोड़ा सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि कैसे करें। इनफैक्ट काफी चीजें चेंज हो जाती है। जो बच्चा सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस कर रहा होता है, भले ही टॉपिक समझ में आए नहीं आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सोल्व होने चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे सीधा A to Z थ्योरीज लिखनी है आपको। बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस आपकी थ्योरी बेस्ड होती है, कुछ क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस भी होते हैं। तो ओवरऑल कैसे करना है, देखिए एनाटॉमी में अगर मैं बताऊं तो जो भी आपने बुक लिया है, BD चौरसिया लिया है या विश्राम सिंह लिया है, और आपके पास में पर्टिकुलर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, जैसे अपर लिम्ब ले लिए तो अपर लिम्ब में कुछ क्वेश्चंस होंगे, 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, है ना। वैसे ही आपका लोअर लिम्ब में एब्डोमेन, थोरेक्स और आपका पेल्विस और न्यूरो एनाटॉमी वाली चैप्टर्स, इनमें सारे में आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप यूनिट वाइज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जैसे आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वैसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं आप उसको नोट्स बनाइए। आप एक बार क्लास में पढ़ेंगे तो चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आएंगी, फिर हो सकता है आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक्स से चीजें समझ में आ रही होंगी, और किसी को कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आया तो ऑनलाइन देखते होंगे, है ना, यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे। ओवरऑल चीजें समझ में आती है, और समझ में आने के बाद में आपके पास में नोट्स उस टॉपिक का होना चाहिए पूरा प्रॉपर, कि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया, 10 नंबर में क्वेश्चन आया या 15 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो वो आपको पूरा प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले उस टॉपिक को आप एज सच रिवाइज कर सके। और ओवरऑल एनाटॉमी अगर पढ़ने का बताऊं, एनाटॉमी मतलब
ऐसा है ना कि एनाटॉमी भाई आपको चीजें विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्यूबाइटल फोसा के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यूबाइटल फोसा कहाँ है, क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, कंटेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सारी चीजें आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तब जाकर के समझ में आएगा चीजें, है ना। कोई भी टॉपिक्स आप पढ़िएगा एनाटॉमी में, चूंकि आप कैडेवर का डायसेक्शन भी करते हैं, वहां भी बहुत सारी चीजें आप लोग देखेंगे, तो आपको वो एनाटॉमी समझ में आनी चाहिए, जो आपको आगे चल के सर्जरी जब आप पढ़ेंगे, है ना, तब जाकर के ये सब टॉपिक्स आपका अच्छे से क्लियर हो सके। जब तक एनाटॉमी क्लियर नहीं होगा, आप आगे चल के फाइनल ईयर में सर्जरी पढ़ेंगे, वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बिल्कुल एनाटॉमी आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसको समझने के लिए आप जो है डायग्राम्स बनाइए। जो भी चीजें आप देखते हैं या जो भी चीजें आपको समझ में आती है, उसका डायग्राम आपके पास में होना चाहिए कि ये डायग्राम है, उस डायग्राम के बेसिस पे आप एनाटॉमी को समझा सकते हैं, है ना। तो एनाटॉमी में डायग्राम बेस्ड आपको पढ़ाई करनी है। और दूसरी चीज ये कि जो भी चीजें आपको समझ में आई है, इसका आपने नोट्स बना लिया, डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लिए, और अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे पूछता है कि भाई ये टॉपिक क्या है, तो आप उसको समझा सकें, उसको कन्विंस कर सके। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपने सुना दिया तो समझ में आ जाएगा। जब तक डायग्राम बेस्ड उसको नहीं बताएंगे, उसका विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं कराएंगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो डायग्राम मस्ट है। तो एनाटॉमी में डायग्राम्स बनाइए। अगर आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं तो आप उसको वो टॉपिक समझा सकें, राइट। तो ये एनाटॉमी का हुआ। फिजियोलॉजी में भी ऐसे ही है। और एनाटॉमी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेनली अगर बात करें तो आपका जो है ना, मेनली एब्डोमेन, पेल्विस और न्यूरो एनाटॉमी वाले पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस आपका आता है, तो वो ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, राइट। जनरल एनाटॉमी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, वरना जनरल एनाटॉमी से क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद में फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में भी ऐसा ही है। मान लिए जो नीट यूजी वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, सीवीएस पढ़ा होगा, सीवीएस में आपने कार्डियक आउटपुट पढ़ा होगा, कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा, है ना। और रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट, है ना। ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हेम्बर्गर फिनोमिना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, तो ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा। और उसके बेस्ड पे आपको अगर न्यूमेरिकल दे नीट के लेवल का, तो आप कर भी लेंगे। लेकिन आपको बोले कि ये जो है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसे आया, ये सिग्मॉइड ही क्यों हो रहा है ना। तो ये चीजें आपको अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझिए, पर्टिकुलरली उसके नोट्स बनाइए। और जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और जब आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो दूसरे को समझा नहीं पाएंगे। और जब तक आप दूसरे को नहीं समझा पाएंगे तो कॉपी में उसको लिख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका नोट साथ साथ बनाते चलिए। और अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो फिर भी बुक से अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं या समझा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं है कि आपने बोल दिया इसका आंसर ये है ना। आपको समझाना पड़ेगा ऐसा क्यों है। तो फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो सीवीएस, सीएनएस और उसके बाद इंडोक्राइन और रिस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। बाकी अदर टॉपिक्स जो है उनसे भी जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से जो है लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में जो आए हैं या जो आपके सीनियर्स के पास में, वो आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो उसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। बायोकेमिस्ट्री में भी चीजें ऐसी ही है, टॉपिक पढ़ते जाइए, समझते जाइए और कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाने का, ताकि आप एग्जाम से पहले चीजें आप रिकॉल कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि मतलब जैसे आप का सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर में मेनली 3 सेमेस्टर होता है, तो उस सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा, आपका इंटरनल एग्जाम जो होगा, उस इंटरनल एग्जाम में आपका कि भाई अब तक आपने क्या पढ़ लिया, वो आपका सिलेबस होता है। फर्स्ट इंटरनल में आपने लास्ट में क्या पढ़ लिया फर्स्ट इंटरनल तक, तो वो आपका पूरा सिलेबस है। तो वो सिलेबस आपका इंटरनल एग्जाम से पहले तैयार होनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस में पीसीटी भी होता है कि जैसे आपने सीएनएस पढ़ लिया या सीवीएस पढ़ लिया तो इसका टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट से पहले आपकी पूरी टॉपिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, उसका नोट्स आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप फिर उसको पढ़ के अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम खराब होगा और आपका मनोबल डिक्रीज होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना भी सिलेबस आपका जो भी एग्जाम
के लिए टारगेटेड मिल रहा है, उस टारगेटेड सिलेबस को आप उस एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट कर लें। तो देखिए बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना है इसमें। ओवरऑल मेरा क्या कहने का मतलब है कि आपको नोट्स बनाना है। मेक योर ओन नोट्स, खुद का नोट्स बनाइए। मैंने देखा, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को अपना नोट्स दिखाऊं कि मैं कैसे नोट्स बनाता था, तो लेकिन अभी हाल ये है कि सारे नोट्स मेरे जूनियर के पास में है। मतलब कुछ बच्चे खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते, वो दूसरों से नोट्स कैरी कर लेते हैं या दूसरों का जेरॉक्स करवा लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये उन स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करते, लास्ट में पढ़ाई करेंगे तो दूसरे का नोट्स देख के कुछ चीजें कराएंगे। तो आपके लिए सजेशन ये है कि मेक योर ओन नोट्स एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अगर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया आपके फ्रेंड्स को तो उनके साथ में डिस्कस कीजिए। वो आपको बोलते हैं कि भाई पढ़ा दो, तो आप उनको पढ़ा दीजिए ताकि आपका भी चीजें क्लियर हो जाएगा, उसका भी चीजें क्लियर हो जाएगा। एंड बिफोर योर इंटरनल असेसमेंट और योर इंटरनल एग्जाम और पीसीटी, कंप्लीट द होल सिलेबस दैट यू हैव कवर्ड अप टू दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आपके पास में नोट्स होना चाहिए, अपने खुद के नोट्स होना चाहिए। उसके बाद में अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए उन टॉपिक्स को जो समझ में नहीं आए हो या आपको समझ में नहीं आए हो, तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अपने बैचमेट से पूछ सकते हैं जिसका वो टॉपिक ज्यादा क्लियर है। और आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल एग्जाम्स हैं और पीसीटी है, उनसे पहले पहले आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और लास्ट में जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम है फर्स्ट ईयर का, उससे पहले प्री यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। उस प्री यूनिवर्सिटी का एग्जाम इसलिए होता है कि आप लोग फुल्ली तैयार हो जाएं कि अब इसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी होना है, तो उस टाइम तक आपके पूरे सिलेबस कवर होने चाहिए। अगर आपने इन सारे बातों को ध्यान रखा, आपने साथ साथ एनाटॉमी के नोट्स बनाए, फिजियोलॉजी के नोट्स बनाए, जहां तक पॉसिबल हुआ आपने बायोकेमिस्ट्री के नोट्स बनाए, और उन चीजों को आपने अपने एग्जाम से पहले पहले तैयार रखा, तो एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप उन चीजों को रिवाइज करेंगे तो एक नाइट में पूरी की पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी, पूरी बायोकेमिस्ट्री आप एज सच रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you everyone for watching. Have a great time. Bye bye.